प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन 3 का 5 करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ कहने का मतलब कि लंबाई और हमको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। हमको लंबाई चौड़ाई पता नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो आइए मानते हैं स्टूडेंट कि माना आयत की लंबाई बराबर का, तो देखिएगा सेंटीमीटर मीटर नहीं मानेंगे, वर्ग इकाई में है तो इकाई मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर क्या, y इकाई। आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल को क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में लंबाई जो हमारा क्या है, x है और चौड़ाई क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल x y, और देखिए इकाई में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो देखिए स्टूडेंट, हम बोल सकते हैं कि अतः आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x y वर्ग इकाई। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार, माने प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इकाई कम हो जाता है। किससे, मूल क्षेत्रफल से। तो देखिएगा हमारा जो मूल क्षेत्रफल है वो क्या है, xy है। इससे ही आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई का होता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, घटा देंगे। किसको कम, कि यदि उसकी लंबाई क्या कर दी जाती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। आप जानते हैं कि इसकी लंबाई x माने है, कम कर दी जाती है, माना का x - 5। उसके बाद से कह रहे हैं कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई y माने है, बढ़ा दी जाती है माने y+3। तो ये क्षेत्रफल है। आप जानते भी हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई पे क्या हो जाएगा, x - 5 इंटू क्या हो जाएगा, y+3। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो xy - 9, अब देखिए x से y में गुणा करेंगे तो xy, अब x से 3 में गुणा करेंगे तो 3x, अब -5 से y में गुणा करते हैं तो -5y, आप -5 से 3 में करेंगे तो -15। क्योंकि स्टूडेंट आप छोटी क्लास में गुणा सीखे भी हैं कि इससे प्रत्येक में गुणा करते हैं, इससे भी प्रत्येक में गुणा करते हैं। तो आइए अब देखिए xy से ये xy का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि xy का पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस भी हो जाएगा। देखिए xy से xy कैंसिल हो गया। तो अब हम एक क्या बच गया, इधर -9, इधर 3x - 5y - 15। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ हम क्या करते हैं कि हम -15 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा यह माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 बराबर क्या बचा, 3x - 5y। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 15 में से 9 चला जाएगा, तो 15 में से 9 चला गया तो कितना बचा आपका, 9 - 6 15 होता है, 6 बचा, या 3x - 5y। तो देखिएगा इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3x - 5y बराबर 6। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1।
अब देखिएगा तथा एक तो हमारा पहला स्थिति हो गया। अब दूसरा स्थिति ये कह रहा है कि देखिए यदि हम लंबाई को तो लंबाई तो आप जानते हैं कि x इकाई है, इसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो 3 इकाई और चौड़ाई को क्या 2 इकाई बढ़ा दे। देखिए लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई का हो जाता है, बढ़ जाता है। जो मूल क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या है XY है। अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है मतलब क्या कर देंगे +67। तो देखिएगा आयत का तो क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्या हो जाएगा x + 3 × क्या y + 2। तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x से y में करेंगे तो xy, अब x से 2 में करेंगे तो 2x, अब 3 से y में करेंगे तो 3y, 3 × 6 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट वैसे ही पहले की भांति xy से xy का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा 67। अब देखिएगा 6 का पक्षांतर कर देते हैं, या पहले लिख लीजिए 67 बराबर 2x + 3y + 6। अब आप 6 का भी पक्षांतर कर दीजिए क्योंकि xy को एक साथ में रहेगा, तो ये आप 67 - 6 हो जाएगा बराबर 2x + 3y। तो देखिए स्टूडेंट आप 67 में से 6 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा बराबर 2x + 3y। तो हम क्या करेंगे यहाँ इस समीकरण को ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि 2x + 3y बराबर 61। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब देखिएगा आप इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग विलोपन विधि से ही हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x या y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो आइए शुरू से हम y के गुणांक को बराबर करते आ रहे हैं, तो y के गुणांक को ही बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट y का गुणांक 5 है और यहाँ y का गुणांक क्या है 3 है। तो आप जानते हैं कि गुणांक कैसे बराबर करते हैं। तो देखिए 5 3 है तो 5 3 का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेंगे, तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 है, इसको 15 बनाना है तो कितना से गुणा करेंगे, तो कहिएगा सर 3 से गुणा करेंगे। इसमें 3 से और यहाँ 3 है, इसको कितना से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, तो 5 से। तो लिख लेंगे स्टूडेंट इस समीकरण 1 में कितना से 3 से, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कितना से 5 से गुणा करने पर। तो देखिए स्टूडेंट अब हम समीकरण के में 3 से गुणा करें तो 3 3 का 9x हो जाएगा, आई का हो जाएगा 3 5 15y, और इधर आपका 3 6 का हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप इसमें 5 से गुणा करें तो 2 5 का हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 3 5 का हो जाएगा 15y बराबर। अब 61 में आप 5 से गुणा कर लीजिए, तो 61 में 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 6 25 30 हो जाएगा, 300 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण आपका 4। तो देखिए y के तो गुणांक बराबर हो गया, चिन्ह क्या है असमान है। आपको बताया है कि चिन्ह असमान होने पर क्या करते हैं जोड़ते हैं। चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, तो जोड़िए प्लस में प्लस तो प्लस प्लस में प्लस प्लस जोड़ते हैं, मैंने प्लस में प्लस से गुणा कीजिए, प्लस प्लस में प्लस प्लस में प्लस। तो देखिए इसे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ +9 है, यहाँ +10 है, तो इसको जोड़ लीजिए, 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 19x। अच्छा इसको 305 में 18 जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 5 13 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 में जोड़ेंगे तो एक हासिल जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आई 3 माने 323। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि x बराबर क्या हो गया, तो आप कहिएगा कि
23/19। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो देखिएगा 19 से कम 19। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 223 में 19 से भाग दे सकते हैं, तो 19 से कम 19 घटा लीजिए तो 12 में से 9 गया तो 9 3 12। देखिए एक चला गया, 2 में से गया 1 है। तो जानते हैं कि 19 सत्ते क्या होता है, 19 सत्ते क्या होता है 133 होता है। तो 17 वर्ग में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 17। तो देखिए x का जो मान हो गया हमारा क्या हो गया 17 हो गया। अब हम क्या कर देंगे, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं कि आपका समीकरण 1 है कि 3x - 5y = 6। तो यहाँ आप x का मान रख दीजिए, x का मान 17 - 5y = 6। तो देखिए 17 दिया, आप जानते हैं कि क्या होता है 51 - 5y = 6। अब 51 का हम लोग क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका -5y = 6 - 51। तो आप क्या कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, 51 में से 6 को घटाते हैं तो ये 11 में से क्या हो गया, 6 हो गया, 5 यहाँ तो 4 हो गया, 4। तो यह हो जाएगा आपका -5y बराबर, देखिए 6 में से 51 जा रहा है तो कितना हो जाएगा -45। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 45/5, तो 5×9 = 45। तो y बराबर क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो हमको दिखेगा आयत की विमाएं, माने कहने का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो यहाँ लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई, देखिए लंबाई को x माने हैं तो x का मान कितना आया है 17। तो क्या हो जाएगा 17 इकाई हो जाएगा, क्योंकि आपको इकाई माने हैं। तथा आयत की चौड़ाई y माने तो y का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 इकाई लिख लेंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि यह आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।